नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सबसे बड़ा दान क्या है? सभी दानों में दान शिरोमणि कौन है? ऐसा कौन सा दान है जिसका प्रभाव स्वर्ग में भी बराबर है, नरक में भी बराबर है और मृत्युलोक में भी बराबर है? ऐसा कौन सा दान है जिस दान का जो पुण्य है वह कभी क्षय नहीं होता? ऐसा कौन सा दान है जो सर्वसुलभ है? और ऐसा दान जिस दान के बाद अगर व्यक्ति नरक में भी पड़ जाए, वैतरणी नदी में भी डूब जाए, तो वहाँ से भी वो दान उसको पकड़ करके खींच करके उठा लेता है। ऐसा कौन सा दान है? तो वो दान का नाम है, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान, गौदान। जी हाँ, गाय का दान इतना महत्वपूर्ण है कि गौदान करने वाला कभी बैतरणी नदी में नहीं जाता, और अपने कर्म के प्रभाव से अगर वो चला भी जाए तो वहाँ गाय उसका प्रत्यक्ष सशरीर उसकी रक्षा करती है और उसकी सेवा करती है, उसको उस नरक से उभारने का, निकालने का कार्य करती है। तो जो गौदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि इतिहास में सबसे ज़्यादा किए जाने वाला दान कोई है तो वो गौदान है। चाहे वो किसी के जन्म का उत्सव हो तो गौदान, किसी के मृत्यु का अगर दुख हो तो उसमें भी गौदान, कुछ भी अगर कर्म क्रिया सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाए तो उसके लिए उपयोगी सबसे बड़ा दान गौदान। अत्यंत महत्वपूर्ण अगर आप यज्ञ कर रहे हैं उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण कोई दान तो उसका नाम गौदान। जिस गौदान को करके अनेक प्रकार के राजा महाराजा ऋषि मुनि अपने पुण्य का अर्जन किया, और इतिहास में अनेक ऐसी गाथाएं हैं कि गौदान से उनका उद्धार हुआ। तो गौदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है। अगर हम गौदान ना भी कर पाएँ तो कम से कम गौ सेवा तो हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गौ दान करने का सामर्थ्य ना भी हो तो गौ सेवा करके गौ दान का पुण्य का अर्जन किया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि मान लीजिए आप गौ की सेवा भी नहीं कर पा रहे और गौ दान भी नहीं कर पा रहे। मान लीजिए जिस देश काल परिस्थिति में आप रह रहे हैं वहाँ आपको गाय उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना तो सेवा के लिए और ना ही दान के लिए। तब आपको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिन कार्य को करके गौदान का फल मिलता है? तो आज हम शास्त्रों के अनुसार आपको उन्हीं क्रियाओं को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें थके हुए व्यक्ति को आराम देने से गौदान का फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ में रोगी की सेवा करने से भी हमें गौदान का फल प्राप्त होता है। देवताओं का पूजन करने से गौदान का फल प्राप्त होता है। इसके साथ में ब्राह्मणों के पैर धुलने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी गौदान का फल प्राप्त होता है। इसके साथ में जूठन साफ करने से, किसी के घर में पंगत पड़ी है, सुंदर संत ब्राह्मणों ने भोजन किया है, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ वहाँ जो गोविंद ने किया है उसी कार्य को करिए, आपको गौदान का फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही कार्य करते हैं जो शास्त्र के द्वारा अत्यंत प्रभावशाली होता है, और वह जूठन साफ करना मतलब पत्तल उठाना भगवान कृष्ण ने चुना था राजसूय यज्ञ में, आप इस बात को जानते हैं। तो पत्तल उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण और गौदान जैसा फल उसको मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों ने कहा है अनेक प्रकार से जो भी क्रियाओं को करते हुए व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है उसको गौदान का फल मिलता है। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम दुजोशिष्ट मार्जनम गो प्रदानवत, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए इन क्रियाओं को करने से गौदान का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।